यूपी की सियासत में एक बार फिर चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है और इस बार वजह बन रहे हैं वरुण गांधी। हालांकि जब से वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटा है वो तभी से चर्चाओं में है, लेकिन अब चर्चा हो रही है वरुण गांधी को बीजेपी रायबरेली से टिकट दे सकती है। इस बात को लेकर इसके पीछे की वजह क्या है और बीजेपी अगर ऐसा करती है तो इसके क्या मायने होते हैं, ये सब आपको हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल वरुण गांधी के पीलीभीत से टिकट कटने के बाद से ये चर्चाएं हो रही हैं कि चुनाव रायबरेली से उनको लड़ाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर भी दिया गया है, जिस पर वरुण गांधी ने सोचने का समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रायबरेली से प्रत्याशी के पैनल में वरुण गांधी के नाम को भी शामिल किया है। बता दें कि इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपनी रणनीति तय नहीं करी है। ना ही बीजेपी ने इस सीट से अभी तक अपने पत्ते खोले हैं, ना ही कांग्रेस ने। ऐसे में बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद यहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये चर्चाएं ये हो रही हैं कि वरुण गांधी पर बीजेपी यहां से दांव आजमा सकती है और कहा यह भी जा रहा है कि इसको लेकर बीजेपी की वरुण गांधी से बातचीत भी हुई है। हालांकि वरुण गांधी ने सीट को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर सोचने का समय मांगा है। कहा जा रहा है कि 2 दिन का समय उन्होंने मांगा है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी इस सीट से गांधी वर्सेस गांधी की राजनीति पर काम करना चाहती है। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि अगर इस सीट से वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए मजबूत स्थिति चुनावी मैदान में नजर आएगी, क्योंकि इस सीट पर गांधी वर्सेस गांधी का मुकाबला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर हामी भरते हैं तो 40 साल बाद ऐसा होगा जब गांधी परिवार का एक सदस्य दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा हुआ नजर आएगा। 1984 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय कांग्रेस की लहर थी। इसके बाद से कभी भी मेनका गांधी और सोनिया गांधी का परिवार एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काटा है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को पीलीभीत पर प्रत्याशी बनाया है। वहीं मेनका गांधी को एक बार फिर से सुल्तानपुर सीट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने एक भावुक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जनता के लिए संदेश दिया था। अब ऐसे में क्या वरुण गांधी बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से वरुण गांधी अक्सर खुले मन से बीजेपी की आलोचना करते नजर आए और अब बीजेपी ने वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट भी काट दिया। ऐसे में क्या वरुण गांधी बीजेपी के साथ जाकर रायबरेली से अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। रायबरेली सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज की थी, वो थी रायबरेली। और इसी सीट को पाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने अभेद चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपनीय सर्वे रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें कि रायबरेली से लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है उसमें सबसे ज्यादा जो नाम निकल के आ रहा है वो वरुण गांधी का नाम है, उभरता हुआ नाम है। उसी को लेकर वरुण गांधी से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत की है कि आप रायबरेली से ताल ठोके। हालांकि मिली सूत्रों की जानकारी के हिसाब से छोटी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ने के चुनाव को लेकर वरुण गांधी ने परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत को लेकर स्थिति के बाद ही जो स्पष्ट होगा वो बताया जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिनों का वक्त मांगा है, वक्त के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि रायबरेली से ताल ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे। पर अगर वो ताल रायबरेली से ठोकते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि गांधी परिवार, नेहरू परिवार के 2 जो दिग्गज है वो आमने सामने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।